Standard Social Science, Chapter 10, Spheres of the Earth. Spheres. Spheres means layers. अर्थ के ऊपर जो अलग अलग पार्ट्स है, लेयर्स हैं, इसका बारे में लेसन में जानते हैं. Our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. और इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने हमारा जो सोलर फैमिली के बारे में अपने पढ़ लिया है, और उसमें जो सोलर फैमिली में जो हमारा अर्थ जो थर्ड प्लैनेट है, और इसके अलावा अर्थ इज यूनिक इन द सोलर फैमिली. यूनिक मीन्स स्पेशल, एक ही है, एक प्लैनेट ऐसा है इसके ऊपर जो लाइफ है और वाटर है, टेम्परेचर है और लाइफ है. बाकी जो हमारा सोलर फैमिली में अदर प्लैनेट्स पे ये नहीं है. ओनली ऑन द अर्थ लाइफ इज देयर. तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ गॉट फेवरेबल टेम्परेचर. टेम्परेचर तो होते हैं बट कभी ज़्यादा होते हैं या कभी बहुत कम होते हैं, बट हमारे अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है फेवरेबल टेम्परेचर है, यानी लाइफ की जितना टेम्परेचर चाहिए इतना है हमारे यहाँ पे, और वाटर भी है और लाइफ यानी जीवन है, विच इज़ वैल्यूबल गिफ्ट दैट. ये जो फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर, लाइफ, ये तीनों जो है अर्थ का जो गिफ्ट जैसा है, वेरी वैल्यूबल गिफ्ट है. देयर इज स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट ऑन द अदर प्लैनेट्स. बाकी जो प्लैनेट्स पे वाटर होने का निशाना तो दिखाई दिया, सपोज मार्स के ऊपर तो वाटर है ऐसा पता चल गए, बट ऑक्सीजन और वाटर जितना अमाउंट में चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट मीन्स लाइफ के लिए जितना अमाउंट में चाहिए इतने अमाउंट में है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अभी बाकी प्लैनेट्स के बारे में. और ऑर्डिनरीली वी नो दैट द अर्थ वाज जस्ट अ फायर बॉल एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन. इससे प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ लिया है जो ओरिजिन यानी स्टार्टिंग में जो अर्थ जो है एक फायर बॉल है, यानी सन से निकला हुआ एक फायर बॉल. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively like liquid and solid. और जो स्टार्टिंग में एक सन से निकला हुआ फायर बॉल है और धीरे धीरे कुछ मिलियन ईयर्स के बाद ये कूल डाउन हो गए. उसके बाद एट प्रेजेंट जो हम लैंड रहते हैं इससे में ट्रांसफर हो गया है, कूल होके ये फायर बॉल जो है कूल होके, और ये जो है लिक्विड और सॉलिड ये दो फॉर्म्स में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड, यानी इसके अंदर का जो मैटर है लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर हो गया. इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. और जैसे लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में चेंज होने के बाद धीरे धीरे उसके बाद जो एयर गैस यानी जो लिक्विड है एवापोरेट होके गैस बन जाता है, ये भी अर्थ की सरफेस के ऊपर आ गया. Huge ditches on the sphere were filled with water and turned into ocean. और जो ये जो स्पीयर यानी जो हमारे अर्थ के ऊपर जो बड़ा सा डिचेस यानी जो लो लैंड एरिया से जैसे कुछ टकराने की वजह से वहाँ पे जो डेंट पड़ जाता है, ऐसे जो बड़ा बड़ा जो डिचेस फॉर्म हो गया है उसके अंदर वाटर से फिल हो गया है, और ये जो वाटर बॉडी से ओशंस में टर्न हो गया. Thus the exact form of earth was created. इस प्रकार जो एट प्रेजेंट जो अर्थ है ओशंस एंड लैंड और जो अराउंड में जो अर्थ के आसपास में जो गैस एयर है, ये तीनों फॉर्म इससे एट प्रेजेंट जो अर्थ है इस तरह से क्रिएट हो गया. एंड लेट अस सी अबाउट दिस ऑल फॉर्म्स क्लियरली. मेनली स्पीयर्स ऑफ अर्थ. स्पीयर्स मीन्स लेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीयर? लेयर. यानी अर्थ के ऊपर जो वाटर है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में वाटर है, सॉलिड फॉर्म में रॉक्स और सॉइल है, और गैसेस फॉर्म में एयर है, और ये सभी अलग अलग लेयर्स में कितने हैं. तो देर आर मेनली 4 मेन स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. ये इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना आपको. टोटल हाउ मेनी स्पीयर्स ऑफ द अर्थ आर देयर? 4 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ. उसमें से नंबर 1 लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स जो सॉइल होती है, रॉक्स होते हैं, ये है यानी सॉलिड फॉर्म है. हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर है, वाटर का लेयर है. जो लिक्विड फॉर्म है वो
हाइड्रोस्फीयर है। और एटमॉस्फेयर यानी जो गैसेस एयर है, गैस फॉर्म में जो है वो एयर है, एटमॉस्फेयर। एंड बायोस्फीयर मतलब जो भी लाइफ है, जैसे ट्रीज है, प्लांट्स है और एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी लाइफ है ये सभी स्फीयर्स में लिथोस्फीयर यानी लैंड, वाटर और एयर में जो भी लाइफ है, जीवन है, इन सभी को मिला के बायोस्फीयर। नाउ लेट अस सी डिटेल्स विथ वन वन। इसमें एक एक स्फीयर के बारे में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लिथोस्फीयर। अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर। जो ये अर्थ के सरफेस में जो ऊपर पार्ट है, अपर लेयर है, और ये है जनरली सॉइल एंड सॉलिड मैटर से बनी हुई है। और लिथो मीन्स सॉइल एंड दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में लिथो वर्ड का जो है सॉइल है या रॉक से, सॉइल और रॉक, और स्फीयर मतलब लेयर। इसलिए जो अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर अपर लेयर यानी सबसे ऊपर वाला लेयर का नाम है लिथोस्फीयर नाम दिया गया है, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पूरा सॉइल या रॉक से भरा हुआ है, इसलिए इसका लिथोस्फीयर नाम दिया गया। As this layer is also made up of rocks and solid matters, it is known as the rock sphere or the solid sphere. और ये जो अपर लेयर जो है पूरा सॉइल और रॉक से भरा है, सॉलिड मैटर से। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मैटर। सो इसका दूसरा एक नाम से भी बोलते हैं रॉक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। लिथोस्फीयर, रॉक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सभी सेम एक ही नेम है। और ये लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक कितना मात्रा में है और डिटेल से देखते हैं। एरिया एंड फॉर्मेशन। ये लिथोस्फीयर कौन सा एरिया तक यानी कितनी दूर तक है और इसकी फॉर्मेशन कैसा हुआ है। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक। जो अर्थ की जो अपर लेयर है इसका नाम क्रस्ट है। पहले भी क्लासेस में आपका आया होगा। अर्थ का पूरा जो 3 पार्ट्स में यानी सबसे ऊपर लेयर को क्रस्ट बोलेंगे, उसके अंदर से और नीचे अंदर गहरा तक यानी 100 किलोमीटर थिकनेस के अंदर और नीचे गए तो मिडिल वाला को यानी पूरा अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो अपर लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे का जो लेयर होते हैं वो मिडिल लेयर है, उसका मैंटल, और उससे भी अंदर डीप गया तो सेंटर में जो होती है मिडिल में, अर्थ के मिडिल में, उसको कोर बोलते हैं। ऐसे 3 पार्ट्स हैं। और ये तीनों पार्ट में से जो अपर लेयर है वो 64 से लेके 100 किलोमीटर यानी कोई जगह 64 किलोमीटर तक, उसकी जगह 100 किलोमीटर थिकनेस में थी। एंड लाइट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिल्वर आर मेनली फाउंड इन दैट। और ये जो अपर लेयर जो क्रस्ट के अपर लेयर है, अर्थ के अपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। और इसका अंदर जो लाइट मेटल्स है जैसे एल्यूमिनियम है, सिलिका है, ऐसे कुछ इसमें मिलते हैं। दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी। और ये जो लेयर है सी के अंदर, डीप सी यानी सी के नीचे अंदर गए तो वहाँ पे बहुत पतला है, थिन है यानी पतला। एंड लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। आपको पता है ग्लोब में देखेंगे तो पूरा वाटर ब्लू कलर की वाटर ही ज़्यादा दिखाई देता है। और बाकी जो लैंड फॉर्म है लिथोस्फीयर यानी ये जो मेनली लैंड फॉर्म जो है टोटल अर्थ की सरफेस के ऊपर ओनली 29% है, और बाकी 71% जो है वाटर से भरा हुआ है यानी हाइड्रोस्फीयर है वो। तो याद रखना, ये पॉइंट अंडरलाइन कर दो। लिथोस्फीयर ओनली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। एंड इसके अंदर क्या क्या है, ये लिथोस्फीयर में माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एक्सेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड। ये जो 29% का लैंड जो है इसके ऊपर ये सभी फॉर्म से, माउंटेन्स यानी आपको पता है हिल्स, पहाड़े, प्लेट्यूज यानी एक फ्लैट लैंड है, थोड़ा हाइट में होती है, माउंटेन से कम हाइट रहती है और प्लेन से ज़्यादा हाइट रहती है। यानी सी लेवल से 180 मीटर से ज़्यादा हाइट में होती है वो प्लेट्यू होती है। एंड प्लेन्स यानी जो फ्लैट एरिया है और इसकी हाइट है 180 मीटर से ज़्यादा नहीं रहता है, बिलो 180 मीटर्स बाय सी लेवल यानी समुद्र की लेवल से मेजर करेंगे। 180 मीटर से कम एरिया में हाइट में जो रहती है उसका प्लेन से 180 मीटर से ज़्यादा हाइट में रहता है वो प्लेट्यू है, फ्लैट है, और माउंटेन से ज़्यादा हाइट में रहते हैं। तो ऐसे ये जो लैंड लिथोस्फीयर में जो 29% ही है अर्थ सरफेस में, और इसमें ये सभी फॉर्म्स होते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स।
एज वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस ग्रेजुअली। और जो लिथोस्फीयर के डेप्थ यानी अंदर, अर्थ के अंदर से जैसे पहले ही बोला, इसकी जो 24 से 100 किलोमीटर थिकनेस है, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर से अंदर, अर्थ के अंदर तक डीपली जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। इंक्रीजेस यानी बढ़ना है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, जितना अंदर जाएंगे इतना अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ये अर्थ जो है पहला सन से निकला हुआ फाइल बार है, धीरे धीरे कूल हो गया है, ऊपर वाला हिस्सा कूल हो गया, अभी भी अंदर जलती रहती है। जो कोर होते हैं वहाँ पे बिल्कुल हॉट, बहुत हॉट रहती है, रॉक्स सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जितना अंदर अर्थ के डीप जाते रहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं। एंड मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस। और जो अर्थ सरफेस के ऊपर से डेप्थ यानी नीचे गहरा तक जाते जाएंगे तो जनरली पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की डीप में गए तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ती रहती है। पर 1 किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ती रहती है अर्थ के अंदर डेप्थ में। इंटरनल रॉक्स आर melted due to the intensive heat and turn into semi liquid form। ऐसे जो अर्थ के अंदर से और डीप में गए तो ऐसा टेम्परेचर पर 1 किलोमीटर की 30 डिग्री की सेल्सियस के हिसाब से बढ़ते जाता है। इसकी वजह से जो इंटरनल, जो अंदर जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो इंटेंस हीट यानी ज़्यादा हीट ज़्यादा होने की वजह से, और वो मेल्ट यानी पिघलना। जैसे आपको पता है, अगर फ्रिज में से, आपको डीप फ्रिज में से जो आइस निकाल के बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे वो पानी में मेल्ट हो जाता है। इस तरह से ये जो रॉक से मेल्ट हो के यानी पिघल के सेमी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो अर्थ के अंदर टेम्परेचर अभी भी और 1 किलोमीटर के नीचे जाते रहेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। इसका वजह से यानी ज़्यादा हीट है अंदर। दिस मोल्टेन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। ये जो रॉक्स जो है मेल्ट होके यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मेल्ट होके, इसी को बोलते हैं मोल्टेन लिक्विड, इसको बोलेंगे मैग्मा। ये पॉइंट में निकला, व्हाट इज मैग्मा? मोल्टेन लिक्विड यानी मोल्टेन रॉक्स, melted rocks are in semi liquid form. This molten liquid is called magma. It consists of various gases. Here high pressure of the upper rocks is observed। और ये मैग्मा के अंदर जो अलग अलग गैसेस भी होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हाई प्रेशर होती है, और हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व। और इसके ऊपर ये जो मैग्मा के ऊपर जो अपर रॉक्स का जो प्रेशर हाई प्रेशर से भरा रहता है, दस बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस लाइक प्रेशर एंड हीट, दैट इज व्हाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। और ये जो ऊपर जो क्रस्ट है सॉलिड फॉर्म है, और जो इसके नीचे जितना डीप भी गए तो वहाँ पे जो सेमी लिक्विड फॉर्म में यानी रॉक से मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में है। और ये दोनों के बीच की जो प्रेशर होती है हाई प्रेशर, यानी अंदर तो हीट है टेम्परेचर और इसमें कुछ गैसेस भी होते हैं, और इसका हाई प्रेशर की वजह से बैलेंस मेंटेन जाता है। ये टू अपोजिट फोर्सेस, जो हीट और टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, दोनों अपोजिट फोर्सेस होते हैं। प्रेशर और हीट जो है, इसका बीच का जो बैलेंस मेंटेन हो जाता है, दैट इज व्हाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। इसका वजह से हमारा अर्थ का क्रस्ट जो है बर्स्ट नहीं होता है। नहीं है तो अंदर से जो ये बैलेंस नहीं होता है, तो हीट और प्रेशर के बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो अंदर से जो बर्स्ट होके अर्थ क्रस्ट भी फट जाता है। और लिथोस्फीयर हैज क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। और ये लिथोस्फीयर का जो है बायोस्फीयर और वेजिटेशन, बायोस्फीयर यानी जो लाइफ है, लिविंग बीइंग्स है, सभी लिविंग बीइंग्स अलग अलग, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारा। ये लिविंग बीइंग्स, बायोस्फीयर यानी लिविंग बीइंग्स, एंड वेजिटेशन यानी वही ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज, इसके साथ ये लिथोस्फीयर का क्लोज रिलेशन है। यानी लिथोस्फीयर सॉइल है तभी तो प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स है तभी तो बाकी सभी लाइफ रह सकते हैं, इसका रिलेशन। आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर। और एग्जाम्पल, जैसा हमारा घर बनाते हैं, लैंड सॉइल नहीं है तो घर कहाँ बना सकते हैं। और इसी तरह के वाटर भी चाहिए, क्योंकि बिना वाटर लाइफ नहीं होता है, और फूड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी, और फार्मिंग यानी खेती करने के लिए, और इंडस्ट्रीज को भी, ये सभी का
मेनली ये लिथोस्फीयर जरूरत है। ये लिथोस्फीयर नहीं है तो यानी लैंड नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज के जो मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स यानी जो हम लोग अभी जो मेटल्स यूज कर रहे हैं सभी अंडरग्राउंड जमीन से ही निकालते हैं। और क्रूड ऑयल यानी जो ऑयल आती है जैसे डीजल पेट्रोल, ये सभी जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड में से जो क्रूड ऑयल यानी सभी मिक्स वाला ऑयल आते हैं उसको निकाल के उसको सेपरेट करके ये पेट्रोल डीजल सेपरेट करते उसमें से गैस भी निकल जाएगा। ये सभी हमको लिथोस्फीयर से ही मिल रहा है। यानी अगर लिथोस्फीयर नहीं है तो अभी जो हम रहने की जो घर बनाते खेती करते हैं इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो मिनरल्स चाहिए ऑयल चाहिए ये कुछ भी नहीं मिलेगा। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फार्मिंग। और ये खेती करने की वजह से अलग अलग क्रॉप्स भी हमको मिल रहा है। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्लेन रीजन। ये जो लिथोस्फीयर में पहले ही हमने बात किया माउंटेन से, प्लेट्यू से, प्लेन्स यानी जो समुद्र किनारे या नदी किनारे, नदी के आसपास में जो लैंड होती है वो प्लेन में होती है। और ये प्लेन्स में नहीं है तो यानी लैंड की ये फॉर्म्स नहीं है तो हमारा जो फार्मिंग करना, अलग अलग इंडस्ट्रीज और खेती करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी इसके ज़रिए हमारा जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होता है ये एक्टिविटीज़ कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रीज़ का और बाकी जो फार्मिंग एग्रीकल्चर ये सभी एक्टिविटीज़ का ये प्लेन रीजन्स में करते हैं। फॉरेस्ट्स ऑन द माउंटेनियस रीजन इज इंडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर। और जो मेनली फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन्स में, पहाड़ों में, ये ज़्यादा लिथोस्फीयर को बहुत यूजफुल है। In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere। और यानी सिंपली बोलना है तो लिथोस्फीयर एक पिलर जैसा है। ये नहीं है तो हमारा जो फूड ड्वेलिंग यानी हमारा जो घर बनाने के लिए भी नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा एग्जिस्टेंस यानी लाइफ तो है और लाइफ जीने के लिए लिथोस्फीयर नहीं तो फूड भी नहीं मिलेगा, वाटर भी नहीं मिलेगा, रहने का घर भी नहीं बना सकते हैं। यानी ये मेनली हमारा एग्जिस्टेंस का लिथोस्फीयर बेस है। एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी वाटर है और स्फीयर यानी लेयर, यानी जो एर्थ के ऊपर वाटर लेयर है उसका नाम दिया गया है हाइड्रोस्फीयर। लिक्विड फॉर्म है ये। लिथोस्फीयर जो है सॉलिड फॉर्म में है, यानी एर्थ के ऊपर अलग अलग फॉर्म बन गया, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। तो लिथोस्फीयर जो है सॉलिड फॉर्म, हाइड्रोस्फीयर जो है लिक्विड फॉर्म। द प्रपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द एर्थ देन द लैंड एरिया। इससे पहले भी हमने लिथोस्फीयर 29% ही कर लिया है, यानी पूरा एर्थ के ऊपर 29% वाटर है, सॉरी लैंड है, और बाकी जो बचा 71% जो है वाटर है। यानी वाटर और लैंड में देखा है तो ये वाटर का प्रपोर्शन ज़्यादा है, लैंड से वाटर का ज़्यादा है। और सिंपली बोलना है तो 1/3 जो है लैंड है और 2/3 जो है वाटर फॉर्म है। फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज में 29% लैंड है और 71% वाटर। एरिया ऑफ द एर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? जो एर्थ की सरफेस के ऊपर जो वाटर का एरिया जो है, यानी वाटर जितने एरिया में वो है उस पूरा वाटर एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल एर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। और जो एर्थ की सरफेस के ऊपर 71% और फ्रैक्शन में बोले तो 2/3, यानी टोटल एर्थ के 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स वाटर है और 1 पार्ट लैंड है। This area of the earth surface is so vast that continents appear as if islands। और ये वाटर एरिया यानी हाइड्रोस्फीयर एरिया इतना बड़ा है, वास्ट मीन्स वेरी बिग, इतना बड़ा है। और जो हम अर्थ के ऊपर देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स जो है इसके अंदर ये पानी के अंदर छोटा आइलैंड जैसा दिखाई देता है, यानी वाटर ज़्यादा है और बीच का लैंड जो है बहुत छोटी है। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन। और ये वाटर पार्ट में जो बड़ा बड़ा मात्रा में जो वाटर पार्ट्स है उसका ओशन यानी महासमुद्र। वेरी ह्यूज वाटर मास, ये पॉइंट अंडरलाइन करना। द अर्थ पार्ट हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन। और ये ओशन से टोटल 5 है हमारा, मेनली ओशन सा कॉन्टिनेंट से 7 है। ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपने लर्न किया है।
ये टोटल लैंड फॉर्म जो है लिथोस्फीयर 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, 7 नेम्स। और जो ओशंस है 5 ओशंस में, दे आर रेस्पेक्टिवली, ये जो ओशंस का नाम भी यहाँ पे दिया है अलग अलग से। वेल नोन एज द पैसिफिक, ये जो वाटर बॉडीज जो अलग अलग बड़ा बड़ा मात्रा में है उसका ओशन नाम दिया गया है। उसमें सबसे बड़ा होता है पैसिफिक, और सेकंड वाला है द अटलांटिक, यानी सबसे बिगेस्ट ओशन है पैसिफिक। नेक्स्ट अटलांटिक, उसके बाद द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन, 4 में डिवाइड किया गया है। पहला तो आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, यानी नॉर्थ पोल के पास जो है वो आर्कटिक ओशन और साउथ पोल के पास जो है अंटार्कटिक ओशन नाम दे देते। बट अभी ये साउथ पोल के पास जो ओशन है, ये तीनों ओशंस का, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ये इसी का मिला हुआ है, इसलिए ओनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्रीवियसली 5 ओशंस बोलते थे, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन तो अर्थ के बीच में है, और पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो वाटर बॉडीज है उसका आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन नाम से बोलते थे। बट लेटर वो अंटार्कटिक ओशन का नाम हटा के इसका ये ओशंस में मिक्स किया है, यानी ये भी यही पार्ट से पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन का ही पार्ट से करके ओनली 4 पार्ट्स, मीन्स टोटल हाउ मेनी ओशंस आर देयर? ऑन देयर 4 ओशन। दे आर नंबर 1 पैसिफिक ओशन, ये सबसे बिगेस्ट है, और नंबर 2 अटलांटिक ओशन, ये सेकंड बिगेस्ट है, और नंबर 3 इंडियन ओशन, ये हमारे इंडिया के साउथ में है, और नेक्स्ट द आर्कटिक ओशन। आप ग्लोब में या वर्ल्ड मैप में ये सभी देख सकते हैं। आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ पोल के आसपास में जो है वो है आर्कटिक ओशन, और नॉर्थर्न ओशन भी नाम से बोलते हैं। ओशंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज, और ये जो ओशन है अर्थ के ऊपर बहुत डीप है और बहुत बड़ा है। वेरी डीप यानी नीचे अंदर पानी बहुत गहरा है, और 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम। और ये ओशंस का नीचे जो है वैलीज, वैली यानी खाई, माउंटेन के अपोजिट में वैली, ये 10 to 11 किलोमीटर डीप तक उनकी ओशन का नीचे वैली से। वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दीज ओशन, और ये ओशंस का नीचे यानी ओशन में जो पानी दिखाई देते, पानी के अंडर में गए तो अलग अलग वहाँ पे भी जो अर्थ के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स है, अभी हमने लिथोस्फीयर में देखा है लैंड फॉर्म्स माउंटेन से, प्लेट्यू से, प्लेन से, इसी प्रकार ये ओशंस का नीचे भी अलग अलग लैंड फॉर्म्स है। जैसे अर्थ के ऊपर जैसा है माउंटेन से, प्लेट्यू से, प्लेन जैसा, ऐसा अलग अलग लैंड फॉर्म्स है अंडर द ओशन आल्सो। नोट करना ये पॉइंट को भी। ऑन द लैंड लिथोस्फीयर में भी अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, वो माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स जैसा। ऐसा हाइड्रोस्फीयर में अंडर द ओशन यानी वाटर के नीचे भी ये लैंड फॉर्म्स है। 97% ऑफ द टोटल एर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इट इज सैलाइन वाटर। और जो टोटल अर्थ के ऊपर जितने भी वाटर होती है उसमें 97% वाटर जो है ये ओशंस में ही है। बट ये ओशन का वाटर जो है सैलाइन वाटर यानी सॉल्टी होती है, यानी नमक नमकीला वाटर होता है, ये पी नहीं सकते हैं। सैलाइन वाटर, ओशंस वाटर इज सैलाइन वाटर। और ये ओशंस वाटर सैलाइन होने का रीज़न क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया? बिकॉज ये ओशंस बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा लाइफ है, बहुत सारा, जैसे वेल, फिश है, ऐसा बहुत एनिमल्स इसके अंदर रहते हैं। और ये एनिमल्स का बॉडी में से जो वेस्ट्स निकलते हैं वो ये वाटर के अंदर ही होते हैं। ये ओशंस के अंदर जितने भी लाइफ है वो सभी लाइफ का वेस्ट जो है इसी के अंदर मिक्स होते हैं। इसका वजह से ये ओशन वाटर सैलाइन यानी साल्टी होती है। वेस्ट शब्द उसके अंदर जो भी एनिमल्स है सभी एनिमल्स ज़्यादा उसी के अंदर भर जाता है, उसकी वजह से वो साल्टी। Remaining water, approximately 2/3 part, is in the form of ice sheets on the poles and the other high mountains like Himalaya. टोटल 97% वाटर है ये ओशंस में है, और बाकी जो 3% वाटर में से, रिमेनिंग वाटर में से नियरली 2/3 पार्ट जो है आइस शीट्स, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने पिछले लेसन में अपने पोल्स के बारे में दिखाई दिया आपको। जो नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास जो है वाटर आइस शीट्स में यानी पूरा आइस जैसा भरा रहता है। और बाकी कुछ जो है माउंटेन्स जैसे हिमालय के ऊपर भी जो पूरा बर्फ भरा रहता है, इसके ऊपर जो आइस फॉर्म में है 2/3, जो बाकी 3% में से 2/3। एंड द वाटर विच इज लाइंग अंडर एर्थ क्रस्ट फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर्स इज वेरी लेस इन प्रोपोर्शन। और उसमें से थोड़ा सा जो पोर्शन है वो
बाकी जो अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड में जो भी वाटर होता है और कुछ लेक्स में होते हैं और रिवर्स में भी होते हैं क्रस्ट के अंडर द अर्थ, यानी अंडरग्राउंड में से हम डिगिंग करके जैसे वेल से और बोरवेल जैसे उसमें से ग्राउंड में से भी वाटर निकालते हैं। उसके अलावा जो सरफेस के ऊपर फ्लो होते हैं लेक्स, जो जब भी बारिश होती है वो माउंटेन्स के ऊपर से वो रिवर्स फॉर्म में आता है, लेक्स भी होते हैं। और ये जो है वेरी लेस प्रोपोर्शन है, बहुत कम मात्रा है। लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और मेनली जो लिविंग बीइंग्स सभी और प्लांट्स भी ये अर्थ के ऊपर जो भी हो, ये सभी लिविंग बीइंग्स यानी लाइफ सभी विदाउट वाटर वो जी नहीं सकते। इवन प्लांट्स और बर्ड्स एनिमल्स का सभी। इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फॉर्म फ्रॉम द एयर। और ये वाटर जो है थ्रू फूड यानी हमको फूड के ज़रिए भी, जैसे हम लोग फ्रूट्स ले लो उसमें भी वाटर मात्रा होती है। और जो मॉइस्चर, जो एयर में जो मॉइस्चर होती है उसके फॉर्म में भी अवेलेबल है। यानी वाटर जो लिक्विड फॉर्म के अलावा हमारा फूड फॉर्म में भी और एयर में भी मॉइस्चर फॉर्म में भी मिलती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग। ये जो हाइड्रोस्फीयर का एग्जिस्टेंस यानी होना, जो अर्थ के ऊपर जो हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर फॉर्म होना एक लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस ही है। मतलब विदाउट वाटर कोई भी लिविंग बीइंग्स रह नहीं सकते। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। इसका मीनिंग देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ, विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। इवन प्लांट्स बर्ड्स कोई भी रह नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर द अर्थ रेन कम्स फ्रॉम द ओशन। ये पॉइंट भी आप अंडरलाइन कर लो। मेनली ज़्यादातर अर्थ के ऊपर जो ओशंस में जो वाटर आता है कहाँ से आ रहे हैं, रेन से ही आ रहा है। रेन वाटर रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स में से फिर वो रिवर्स से भी ओशंस में जाएगा। ये ओशन का वाटर वापस समर में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवापरेट होके वाटर वेपर बन के वो हवा में क्लाउड्स बन जाता है, वापस क्लाउड्स रेन फॉर्म में नीचे आ जाता है। दिस इज द वाटर साइकिल। ऑलरेडी आपने प्रीवियस में या साइंस क्लासेस में सुना होगा वाटर साइकिल। ओशंस का वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एवापरेट होके क्लाउड फॉर्म में ऊपर गैसेस फॉर्म में ऊपर चले जाएगा स्काई में। उसके बाद वो वापस रेन फॉर्म में अर्थ पे आ जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइस ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स। और ये समुद्र के नीचे जो है वहाँ पे बहुत सारा यानी पानी के नीचे बहुत बड़ा मात्रा में प्रीशियस मिनरल्स भी है, वैल्यूबल मिनरल्स है। और salt is obtained from the water and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. और ऑलरेडी हमने ओशंस का वाटर साल्टी रहता है। ओशन यानी बहुत बड़ा होता है, सी यानी वो छोटी सी है थोड़ा, वो भी वाटर बॉडी। और ये वाटर साल्टी होता है। क्यों साल्टी होता है अभी हमने बताया। और ये जो सॉल्ट है ये भी एक मिनरल है, इसमें से ओशंस में हमको मिल रहा है वाटर में से। और इसका नीचे जो लैंड होती है उसके अंदर तो कुछ मिनरल्स होते हैं, उसमें से मैंगनीज, आयरन, टिन एक्सेट्रा। और ओशन इज आल्सो ए स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमन। इसके अलावा ओशंस में जो प्रोटीन रिच में मिलने वाला फूड भी हमको ओशंस में मिल जाते हैं। देयर इज एनर्मस पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, करेंट्स एंड टाइड्स ऑफ द ओशन। और इसके अलावा जो समुद्र में से और ओशंस में से जो वेव्स आते हैं, करंट्स, टाइड्स आते हैं यानी लहरें आते हैं, और टाइड्स यानी बहुत हाइट में आते हैं। इसका वजह से भी हमको पावर यानी ये जो टाइड्स में से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी विंड पावर, जहाँ ये वेव्स ज़्यादा आते तो विंड्स ज़्यादा आता है, उसमें से विंड पावर भी बनाते हैं। पावर इलेक्ट्रिसिटी का भी बनाने का ओशंस में हमको मिलते हैं। By its management or usage electrical energy can be obtained। यानी इसकी जो मैनेज करते हुए, इसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। The oceans have developed as waterways। इसके अलावा ओशंस में हमको और भी वाटरवेज यानी पानी में से जो शिप के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह जाने को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे डेवलप किया गया। इसमें वाटरवेज आर आल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये वो जो ओशंस की वजह से जो वाटरवेज बना लिया है, यानी ओशंस में जो शिप्स के ज़रिए दूसरे अलग अलग कंट्रीज में ट्रेडिंग के लिए भी वो यूज़ है। So this is the lesson for today. Again read the lesson thoroughly. Okay.